अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। आज का मौजू बहुत अहम है, इसे बहुत तवज्जो से सुनिएगा। ये शुगर से मुताल्लिक है। दुनिया में ये बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। ये दो तरह की होती है, एक बचपन से लेके 20 साल की उम्र तक और एक बुढ़ापे में होती है। तो ख़वातीन व हज़रात, पहले टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 में इंसुलिन की कमी हो जाती है और ये बचपन की बीमारी है जो जवानी तक बहुत आस्ता आस्ता बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। इस टाइप 1 को टाइप 2 से अलहदा करना बहुत मुश्किल है। ये ख़ानदानी और मौरूसी तौर पर होती है। ज़ियाबतीस 1 में एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं और इंसुलिन पैदा करने वाले बीटा आइलेट सेल को तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पाती और शुगर हो जाती है। अब आते हैं इसके साइन और सिम्टम क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं। अलामात में सबसे पहली अलामत ये होती है कि मरीज़ को बेतहाशा प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब आता है और उसके जिस्म में दर्द, थकन, सुस्ती, सर में दर्द और उसका वज़न तेज़ी से कम होता चला जाता है। कुछ अरसे के बाद इसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, चक्कर आते हैं, मरीज़ के खून में मेटाबॉलिक एसिडोस हो जाता है, इसमें जिसकी वजह से सांस बहुत तेज़ी से आता है। हर वक्त गुनुदगी रहती है। मरीज़ के जिस्म से प्रोटीन और चर्बी के निकल जाने की वजह से उसका जिस्म दुबला हो जाता है। अगर ऐसे में इलाज और परहेज़ ना हो तो वो मरीज़ कोमाटोज के अंदर चला जाता है, यानी बेहोशी में चला जाता है और उसकी ज़िंदगी को कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सीरियस पेशेंट हो जाता है। सबसे पहले मरीज़ का पेशाब और खून का टेस्ट होना चाहिए, उसका HbA1c होना चाहिए, ताकि खून की कंडीशन का पता चले कि उसे कितने अरसे से शुगर है और कितनी उसकी शुगर रहती है। उसके बाद उसके इलाज की तरफ आएंगे। इलाज में सबसे पहले उसको मैनेज करना है कि वो किस तरह से दवाओं और एहतियात को शुरू करेगा तो वो ठीक हो पाएगा। सबसे पहले उसको समझने की ज़रूरत है कि ये मर्ज़ है क्या, और जब वो समझ जाएगा कि उसको कैसे कंट्रोल रखना है तो वो अपना बेहतरीन तवज्जो के साथ इलाज कर सकेगा। सबसे पहले ख़वातीन हज़रात, हम बताते हैं कि एहतियात क्या है। सबसे पहले अपने वो लाइफ स्टाइल को तब्दील करे, खाने पीने की चीज़ों को तब्दील करे, तली हुई अशिया ना खाए, घी, चिकनाइयाँ और ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ना खाए, सब्ज़ियाँ, दालें, गोश्त, ये सब चीज़ें एतदाल के साथ खाए। मीठा अपनी ग़िज़ा से बिल्कुल निकाल दे, चीनी से बनी हुई चीज़ें और गुड़ से बनी हुई चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दे और बेकरी के आइटम भी बंद कर दे। उसके बाद अगर उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग गया है तो अपनी ग़िज़ा से नमक को भी कम करे। हर मरीज़ के पास एक ग्लूकोमीटर होना चाहिए ताकि वो कभी नाश्ते से पहले और कभी खाने के 2 घंटे के बाद अपनी शुगर का लेवल चेक करे, ताकि उसे पता चले कि उसकी शुगर है कितनी। उसके मुताबिक वो दवाएं और परहेज़ करेगा, दवाएं खाएगा, परहेज़ करेगा। और उसको चाहिए कि रोज़ाना तेज़ कदमों से आधे घंटे की सुबह और आधे घंटे की शाम में वॉक करे। यकीन जानिए, अगर आप ये सब कुछ एहतियात के साथ और दवाओं के बाकायदा इस्तेमाल के साथ ये सब कुछ करेंगे तो आप फिट रहेंगे। ये ऐसी बीमारी है जो इंसान को घुला देती है। अगर आप इसे समझ जाएंगे और परहेज़ करेंगे, दवाएं खाएंगे और वॉक करेंगे तो आप बेहतरीन होंगे। शुगर की ज़्यादती जिस्म के मेटाबॉलिज्म में कई तरह की तब्दीलियां लाती है, जिसकी वजह से आँखें, दिल, जिगर, गुर्दे, इनका फंक्शन डिस्टर्ब होता है और कई तरह की पेचीदगियाँ पैदा होकर सेहत का निज़ाम तबाह हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो दवाएं इसमें होम्योपैथिक की दवाएं इस्तेमाल होती हैं, वो आपको बताता हूँ। पहली दवा का नाम है एसिटिक एसिड। इसकी अलामात में बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब का आना और बहुत तेज़ी से
کمزور ہونا شامل ہے۔ اگر آپ میں ایسی علامات ہیں تو یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ دوسری دوا کا نام ہے فاسفورک ایسڈ۔ اس کے مریض کو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، لیکن پیشاب رات میں زیادہ آتا ہے اور اس کا پیشاب دودھیا ہوتا ہے۔ اگر ایسی علامات آپ کو ملیں تو یہ زیادہ مؤثر ہے۔ اس کے مریض بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اضطراب میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ ایسے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جن کو دودھیا پیشاب آتا ہو، رات کو زیادہ آتا ہو اور وہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں۔ تیسری دوا کا نام ہے کیفلیرا انڈیکا۔ کیفلیرا انڈیکا بہت اچھی دوا ہے، پیٹنٹ دوا ہے بالکل۔ اس کے 10 قطرے آپ مدر ٹنچر میں لیں گے 3 بار، اور دوسری دواؤں کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، تو یہ بہت مؤثر ثابت ہوگی۔ چوتھی دوا ہے اس میں آرسینیکم ایلبم۔ آرسینیکم ایلبم کا مریض بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے، بہت بے چین ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا منہ بہت زیادہ بار بار خشک ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ 2 گھونٹ پانی بار بار پیتا ہے۔ اگر ایسی علامات ملیں تو آرسینیکم ایلبم بہت مفید ہے۔ چوتھی دوا کا نام ہے سائزیجیم۔ یہ جامن کی گٹھلی سے بنتی ہے اور بہت اچھی دوا ہے۔ شوگر کے لیے بڑی پیٹنٹ دواؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے، بہت زیادہ استعمال ہونے والی دوائی ہے یہ۔ اس کے 10 قطرے 3 ٹائم لیجئے۔ یہ شوگر کی تمام علامات میں بہت مفید ہے۔ اور ایک دوا بتاتا ہوں جس کا نام ہے لیکٹک ایسڈ۔ لیکٹک ایسڈ بھی شوگر کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر شوگر کے ساتھ جوڑوں میں درد شروع ہو جائے، کمر میں درد شروع ہو جائے، تو یہ دوا بہت مفید ہے۔ ایک اور بہت اہم دوا بتا رہا ہوں، کیونکہ ڈائبٹک بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جو شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دوا ان کے لیے بہت اچھی ہے، اور میں نے اپنے شارٹس میں ایک دوائی ڈالی ہوئی ہے، ایک نسخہ ڈالا ہوا ہے مردانہ کمزوری کے لیے۔ اس نسخے کے ساتھ اس کو بھی ملا لیں۔ اس کا نام ہے ماسکس۔ یہ مدر ٹنچر میں ان دوائیوں کے ساتھ ملا کر استعمال کریں، بہت مؤثر ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اب آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو تمام لوگوں کے لیے مفید ہے۔ وہ ایک کمپاؤنڈ دوائی ہے، اس میں 3-4 دوائیں ہیں، وہ آپ ملا کے استعمال کریں گے تو بہت مؤثر ہوگا۔ میں خود 28 سال سے شوگر کا پیشنٹ ہوں، اور یہ دوا میں کھا رہا ہوں اور بہت مفید ہے، لیکن میں روزانہ آدھا گھنٹہ کی واک صبح شام کرتا ہوں اور پرہیز کرتا ہوں۔ ان دواؤں کا مکسچر ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی دوا کا نام ہے آرسینک بروم۔ آرسینک بروم یہ مدر ٹنچر میں لے لیں۔ دوسری دوا کا نام ہے ایسڈ فاسفورک، یہ بھی مدر ٹنچر میں لے لیں۔ اور تیسری دوا کا نام ہے سائزیجیم، یہ بھی مدر ٹنچر میں لے لیں۔ یہ تینوں دوائیں ملا کر 3 ٹائم 15-15 قطرے استعمال کریں کھانے کے درمیان میں، بہت مفید ہے۔ اور ایک دوا اور بتا رہا ہوں، یہ دونوں 2 دوائیں ہیں، 3x پاور میں دونوں لے لیں، نیٹرم سلف اور نیٹرم فاس۔ یہ بھی اس نسخے کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔